Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में, कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था दैट यू आर द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो भी अच्छी चीजें हैं, लव, सक्सेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज देयर इन द यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू। और आपका उस हर एक अच्छी चीज के ऊपर आपका राइट है। यू डोंट हैव टू बेग फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग इज विद इन यू। सो नाउ क्वेश्चन इज, उस हर एक चीज को पाने के लिए हम क्या करें? तो यहाँ पे हम समझते हैं कि उस हर एक चीज को पाने का पोटेंशियल आपके अंदर ऑलरेडी है, पर हमें क्या करना है? हमें उस पावर पॉइंट को जिसके थ्रू हम ये पा सकते हैं, हमें उसे एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए यूनिवर्स ने आपकी खुद की बॉडी के अंदर ही आपको 7 पावर पॉइंट्स दिए हैं। वो 7 पावर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उन्हें चक्रास। ठीक है, तो आपके अंदर 7 चक्रास हैं जो कि एक्टिवेट अगर हम ठीक से करें, उनमें हार्मनी हो, उनमें बैलेंस हो, उनको हम एक्टिवेट करें, तो आप अपनी लाइफ में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ उसमें से एक चक्रा के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिस चक्रा को हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा और मणिपुर चक्रा। हिंदी में हम इसे कहते हैं मणिपुर चक्रा एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट सोलर प्लेक्सस चक्रा, राइट? सो ये चक्रा कहाँ होता है? दिस चक्रा इज सिचुएटेड इन योर बेली एंड द कलर ऑफ दिस चक्रा इज येलो। अगर ये चक्रा आपका एक्टिवेटेड है एंड बैलेंस्ड है, इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट इट बट इट ऑल्सो हैज टू बी बैलेंस। कभी कभी ये अंडर एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट नहीं होता है, और कभी कभी ओवर एक्टिवेट हो जाता है। तो दोनों ही सिचुएशंस ठीक नहीं है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो जब ये बैलेंसली एक्टिवेट होगा, राइट, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। तो कई लोगों के बारे में हम ये बोलते हैं दैट दे हैव फायर इन देयर बेली। तो इसका क्या मतलब है? दे हैव दैट हंगर इन देम टू डू समथिंग इन लाइफ। पर ये जो चक्रा है, ना तो ये अंडर एक्टिवेट होना चाहिए और ना ही ये ओवर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये चक्रा अंडर एक्टिवेट होता है देन यू हैव लो सेल्फ एस्टीम। आप हमेशा अपने आप को किसी और से कम समझेंगे। यू विल हैव डिप्रेशन, यू विल नॉट फील वर्दी इन योर सेल्फ, यू विल हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? यू विल ट्राई टू हर्ट समबडी एल्स, हार्म समबडी एल्स टू गेट सक्सेस। तो ना तो ये चक्रा अंडर बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही ये चक्रा ओवर बैलेंस्ड होना चाहिए। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। तो ना तो कम हो ना तो ज्यादा हो। तो आपकी बॉडी के हर एक चक्रा का बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आपको ये तो बिहेवियरल सिम्टम्स हो गए इस चक्रा के अनबैलेंस्ड होने के। अगर आप किसी के फेस को देखकर भी जज करना चाहें कि इसका ये चक्रा बैलेंस है या नहीं है, आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये कैसे कर पाएंगे आप? दिस चक्रा इज सिचुएटेड इन योर बेली। अगर ये आपकी बेली में है, इट मीन्स जितने भी आपकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब इससे अफेक्ट होंगे। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जरूर इससे इफेक्ट होगा। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड है तो वो सब आपके फेस पे दिखता है। एक्ने, पुअर स्किन, वो सब सिम्टम्स आपके फेस पे भी दिखेंगे, आपकी हेल्थ पे भी दिखेंगे। तो एक जो हम फ्रेज कहते हैं ना, हेल्दी माइंड इज रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, तो वो फ्रेजेस बहुत सोच समझ के रखे गए हैं। तो अगर आप अपने इस चक्रा को बैलेंस करते हैं तो ना तो सिर्फ आप हेल्दी रहेंगे बल्कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी पा सकते हैं, राइट? तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? कैसे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई रखें? सेल्फ एस्टीम को हाई रखें, ना कि ईगो को बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ एस्टीम रखें। वी शुड फील कॉन्फिडेंट, वी शुड फील हैप्पी, डिप्रेशन फील ना हो, एंड बी हेल्दी, गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब कैसे किया जाए? तो इसका सिंपलेस्ट वे जो है दैट इज मेडिटेशन। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जिन भी चीजों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे कलर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चक्रा का कलर होता है येलो, ठीक है? तो जो सबसे सिंपलेस्ट वे है इस चक्रा को एक्टिवेट करने का, एंड आई वुड से नॉट ओनली एक्टिवेट बट इसको बैलेंस करने का भी। तो आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं? दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें
शांत जगह पे जाके बैठें और वहां पे आंखें बंद करके अपनी बेली पर कंसंट्रेट करें और इमेजिन करें कि वहां पर एक येलो लाइट जो है वो जल रही है। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र होता है वो होता है रम, RAM, रम। सो यू नो, at any time in day, whenever you get time, close your eyes, sit cross-legged, and you know, sit in dhyan mudra. This is the dhyan mudra. Sit in dhyan mudra and meditate in your belly, and imagine there is a big yellow light glowing in your belly, and meditate. Recite this mantra. You call it ram. ठीक है? तो ये एक सिंपलेस्ट वे है आपके इस मंत्रा को बैलेंस करने के लिए। तो जब आपका ये बॉडी, आपकी बॉडी में ये जब चक्रा है ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके बाद यू नो यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपको कभी भी सेल्फ डाउट्स नहीं होंगे। और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ डाउट नहीं होगा, यू विल बी एबल टू अचीव थिंग्स विच यू थॉट यू कैन नेवर अचीव इन लाइफ। एंड अदर देन दिस, वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट हियर इज, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर ऑल्सो। सो मैंने आपसे बोला था कि ये जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स आपको एक तरीके की एनर्जी देते हैं। तो ये एनर्जी क्या देते हैं, यहाँ पे जो सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एलिमेंट है जो आपको हेल्प करेगा, दैट इज फायर। ठीक है? सो एक कैंडल बर्न करें और उस कैंडल को देखें, यू नो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द फायर, ऑन द फ्लेम। और जब आप कंटिन्यूअसली कुछ समय तक उस पर डेली अपनी ये हैबिट बना लेंगे, उसको यू नो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, and it will also help you to get the energy from fire, and your solar plexus chakra will definitely get balanced. So you know, this is a simple trick through which you can achieve success in life. You can overcome depression, you can have self-esteem, self-doubt will not be there, and you will achieve success in life. But of course, also work very, very hard. Thank you so much. If you like my video, like, share and subscribe. Thank you. See you soon.